अस्सलाम वालेकुम जी। सारे दोस्तों भाइयों ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਮਿਆਈ ਖਾਦਾਂ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਨਾਮਿਆਤੀ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾफ़ी देर कि कोई ऐसी खाद नामियाती होवे जेड़ी वाकई ही रिजल्ट भी मिले पूरा। क्यों? एक ऐसा जिमीदार जिन्हें ठेके ते जमीन लई हुई है और साल दे विच 3-3 फसलां लै रहा है, उहदे वास्ते नामियाती खाद पावरफुल होना जरूरी है। क्योंकि जेड़ी जमीन पहले डीएपी यूरिया ते लगी हुई है उन्होंने मुकम्मल उहदी खुराक जेड़ी मिले। आली असी इस्तेमाल करने आ, रूड़ी बड़ी ज़्यादा तादाद इस्तेमाल करने आ, लेकिन असी ये नहीं कह सकते कि असी आली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके डीएपी छड़ दईए। मुकम्मल इहदे ते असी डिपेंड नहीं, मुनसर नहीं कर सकते। इस तरह दूसरी साडे कोल ऑप्शन है, मुर्गियां दीयां विठां इस्तेमाल करते हैं जमींदार। बहुत ज़्यादा मिकदार दे विच ट्रकां दे ट्रक जमीनां दे विच सटा लैंदे ने, लेकिन मुकम्मल तौर पर डीएपी यूरिया नूं रिप्लेस नहीं कर सकते। इनकी की वजह है? एक तो थोड़ा जिहा साइड इफेक्ट मैं दसा, नामियाती खादां दे विच कच्ची रूड़ी असी इस्तेमाल करने, उहदे विच जमीन दे विच फंगस दा हमला ज़्यादा हुंदा है, फंगस वालियां बीमारियां दा हमला ज़्यादा हुंदा है। ये वेख्या गया है कि जिथे कच्ची आली इस्तेमाल होंदी, कच्ची रूड़ी इस्तेमाल होंदी है, उत्थे जड़ दा मूला है, गाला है। खास तौर पर मुंजी वालियां जमीनां च तुसी मुंजी दी फसल विच वेखोगे कि बलास दा हमला ज़्यादा होएगा। अगर सब्जी कच्ची या रूड़ी पा के काश की है तो सब्जी ते फंगस का हमला ज़्यादा होएगा। इनकी वजह यह है कि फंगस वास्ते एक आइडियल खुराक है कच्ची रूड़ी। तो साड़ियाँ जड़ियाँ रूड़ियाँ ने काला कलर होवन तो पहले ही असी जमीनों में पा देने। असूली तौर पर गली सड़ी आली का लफज इस्तेमाल होता है जिथे भी तजवीज़ की जाती है। गली सड़ी तो मुराद है कि मुकम्मल तौर पर गल चुकी हो, काला रंग हो चुका हो। लेकिन साडे जिमीदार को इस वक्त इन्ना टाइम नहीं है। अगर असी मुकम्मल गली सड़ी आली इस्तेमाल करिए फिर भी असी डीएपी ते यूरिया ते ये साडी मजबूरी है। ये इंजैक्शन साडी जमीन नूं लगने ही लगने ने। इस तरह विठां जेडे दोस्तों ने इस्तेमाल कीतियां, उत्ते आलू की काश की, आलू दे विच स्कैब का हमला बहुत ज़्यादा होया। एक ईएम नाम की बैक्टीरिया खाद अज तो 2 साल पहले चलती सी, लाहौर की एक कंपनी ईएम टैक्नोलॉजीज बनाते सन। जमीन दे विच फ्लड होंदे सन बैक्टीरिया, वो कहते सन साडी खाद की खपत कम होएगी। काफ़ी हद तक उन्हें यूरिया साडा काम किया, लेकिन जमीन दे विच स्कैब का हमला ज़्यादा वेखने च आया। दीपालपुर के लोग फिर वो ईएम टैक्नोलॉजी ईएम खाद नूं छड़ गए। नामियाती खादां दे नाल जिहड़ा मेरा ज़ाती तौर पर तजर्बा रहा है, हतमी तौर पर इस फैसले पर पहुँचना कि बिल्कुल नामियाती खादां इस्तेमाल करिए और बाकी खादां छड़ दईए, इस चीज़ के हवाले नाल मैं हतमी फैसला नहीं दे सकता। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है, क्या ऐसी कोई रेसिपी बनाई जा सकती है, नामियाती खाद इस तरह की कोई बनाई जा सकती है कि जिन्हें विच कुछ कैमिकल खाद थोड़ी बहुत का सहारा लैके ते बाकी नामियाती चीज़ां ऑर्गैनिक चीज़ां का सहारा लैके असी आदियां जमीनां नूं दोबारा कुदरती निज़ाम अल्ले, कुदरती सेहत अल्ले वापस लै जाइए। इस हवाले नाल तुहाडे नाल एक मुकम्मल रेसिपी शेयर करांगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इस वीडियो के दूसरे हिस्से दे विच अनकरीब ही तुहाडे नाल इंशाअल्लाह असीं मुकम्मल रेसिपी लैके आ रहे हैं जी, और दोस्तों नूं बहुत अच्छे तरीके नाल गाइड करने की कोशिश करांगे। अस्सलाम वालेकुम।